निदा, आपसे इसलिए आगाज करूंगी बिकॉज मैं आपको पहले भी देखती रही उस इशू के ऊपर। पहले जो FIR दर्ज की गई थी उस पे आप लोगों के एतराजात थे। अभी जो नई FIR सामने आई है इससे आप लोग मुतमईन हैं? इसमें जो 328A की शिक डाल दी गई है, पहले तो बड़ी आसानी से ये उनकी जमानत हो गई थी, जो काफी तशवीशनाक बात थी हम सब के लिए। नहीं जी, अभी भी बिल्कुल FIR को बेहतर और ज्यादा इसमें डिफाइन डालनी चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर शायद आप डाल दिया उन्होंने। देखिए, ये तो पहले दिन ही डलना चाहिए था जब बच्चे के गले पे स्ट्रैंगुलेशन और स्टाफ किया जा रहा था कि इट वाज अटेम्प्टेड मर्डर। उसके अलावा 337 में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंजरीज हैं, उसकी डिफरेंट शिकें हैं, वो डालनी चाहिए। उसके दोनों बाजू इंजर्ड हैं। जब पहले दिन उसका दांत टूटा हुआ था, तो ये जो है कि आप इनकैपेसिटेट कर दें, इम्पेयर कर दें किसी ऑर्गन को, ये शिकें डालनी चाहिए थी। आप देखें कि जो FIR है वो बहुत वीक है, उसमें जितने ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं। क्योंकि पहले जो केसेस मैंने कोट किए उसमें जब थोड़ी सी मीडिया की तवज्जो चली जाती है आयशा साहिबा, तो फिर उसके बाद जो पीछे दबाव होता है, सुलह सवाई का मामला होता है, कहीं ना कहीं फिर वो जो इसके पावर डायनामिक्स में जिसका पलड़ा भारी होता है वो अपनी बात मनवा लेता है। अभी यहाँ पे देखिए, पूरी मीडिया, पूरी सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल क्लास भी इस केस के अंदर पेश है, लेकिन ये FIRs हम करा नहीं सके हैं और कोई भी खास गिरफ्तारी हो नहीं पाई है इस केस में। जी, यकीनी तौर पे I'd like to join you एंड निदा, इसकी मैं बहुत मजम्मत करती हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और आपने पूरी एक हिस्ट्री बताई है इन केसेस की, और पता नहीं कितनी रिजवाना अभी भी कितने घरों में मौजूद हैं जो मंजर आम पे आती है, उस पर हम एक रिएक्टिव सी हमारी अप्रोच होती है, हुकूमती लेवल्स पे भी, पुलिस की भी, जुडिशरी की भी, अनफॉर्चुनेटली सिविल सोसाइटी की भी, और फिर हम सब चुप करके बैठ जाते हैं जब तक एक और केस सामने नहीं आता। तो ये यकीनी तौर पे FIR बहुत कमजोर थी, और ये हम आई हैव बीन इन टच पर्सनली IG ICT के साथ भी। अब कल मेरी पंजाब के IG से भी बात हुई है, अभी उन्होंने 324 की शिक ऐड कर दी है, लेकिन आई थिंक इज टू लिटिल टू लेट, बिकॉज प्रिवेंटिव बेल, जैसे कि निदा ने बताया, उनको हिफाजती बेल मिल चुकी है। जो कानून नाफिज करने वाले हैं, अगर हम उन्हीं को वो ऐसा तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे। मैं कल उस बच्ची को देखकर आई हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट हमने देखी है, जिस तरीके से उस पर जुल्म किया गया है, उसकी बैट से उसको मार के उसकी वालदा को मिले हैं, उसकी हड्डियां फ्रैक्चर रिसेंटली नहीं हुई, कुछ महीनों पहले की हड्डियां हैं जो अब गलत तरीके से अपनी जगह, गलत जगह से जुड़ चुकी हैं। तो ये तो निदा ने सही फरमाया है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर की इस पे शिक होनी चाहिए थी। और फिर ऐसे जालिम लोगों को किस तरह से बेल हमारे कानून इशू करता है, इसमें तो लगता है कि रियासत को ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और खुद शायद अपनी मुद्दइयत में भी करना पड़ेगा, उस बात में पावर डायनामिक्स बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जज साहब बहुत तगड़े हैं। जी, आपने यकीनी तौर पे ठीक कहा, और क्रिमिनल केसेस में रियासत ही मुद्दई होती है। हमने कमीशन जो है हमारा, वो ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है, वी विल पुश फॉर इट, कि जो चाइल्ड लेबर है, और यहाँ पे ये मॉडर्न डे स्लेवरी और फोर्स लेबर के अम्ब्रेला के नीचे ऐसी लेबर आती है जहाँ पे बच्चों को, कम उम्र बच्चों को तशद्दुद किया जाए और जबरन उनको नौकरी पर इस तरीके से रखा जाए कि इसको क्रिमिनलाइज हमें करना चाहिए, और इसमें सजा की सजा भी बढ़ानी चाहिए, और जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे बाअसर लोग और ताकतवर लोग इन सजाओं से बच निकलेंगे, तो ऐसे जालिम लोग फिर आगे ये बड़ी परपेचुटी के साथ एक ज्यादा खुले आम ऐसा जुल्म करते रहेंगे। सो हमें आई थिंक 3 लेवल्स पे काम करना है। अगर आप मुझसे सच्ची बातें पूछें, हमें कानून को बेहतर और स्ट्रॉन्गर बनाना है। कानून है भी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो हमें रेगुलेशन की तरफ भी बेहतरी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक स्टेट हैज फेल्ड। ये बच्चे जिनके खेलने कूदने की उम्र है, इनको मुशक्कत पे जाना पड़ता है। कानून इंपॉर्टेंट है, कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन के पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल है। हमारा मसला ये कि कवानीन है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है, लेयर ये है कि सोसाइटी का एक बड़ा साइजेबल चंक इसको क्राइम ही नहीं समझता। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को कहीं काम के लिए भेजते हैं, और वो खानदान भी जो उनको शायद उनको ये मालूम हो कि गैर अखलाकी है, नहीं करना चाहिए है, लेकिन इसको एज ए प्रॉपर क्राइम जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं सर? मारिया मुझसे पूछा जी।
हाँ जी, मारिया देखें, बात सुने, ये इसलिए इतना ज्यादा चाइल्ड लेबर चल रहा है क्योंकि इसमें रेगुलेशन ऑफ लॉ नहीं है, इसके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप देखें, आप बच्चा क्यों रखते हैं? क्योंकि आप उसको कम तनख्वाह में ज्यादा काम करा सकते हैं, इसीलिए रखते हैं। जब कोई गवर्नमेंट का या कोई कानून की रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो दे कैन ऑलमोस्ट गेट अवे विद मर्डर बाय ट्रीटिंग दिस चिल्ड्रन एनीवे। मैं बिल्कुल आयशा से एग्री करती हूँ। देखिए, पंजाब में एक डेस्टिट्यूट एंड निग्लेक्टेड एक्ट है बच्चों का, जिसमें आप माँ बाप को मुजरिम ठहरा सकते हैं अगर उन्होंने बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली है। ठीक है जी।